हाय वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ ट्राया डिबंक्स। मैं डॉक्टर माधवी भारद्वाज। सबसे पहले वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सम मिथ अबाउट बेबी फीडिंग एंड देन बेबी फूड। Welcome to another episode of Triad Debunks. Today we have with us India's most beloved pediatrician, Dr. Madhvi Bharadwaj. माँ ने स्पाइसी फूड खाया तो बेबी को डिस्कम्फर्ट होगा। ऐसे तो माँ अगर मीठा खाएगी तो दूध मीठा हो जाएगा और करेला खाएगी तो खट्टा या कड़वा हो जाएगा। डजंट वर्क लाइक दैट। बच्चों को जन्म के टाइम गुड़, हनी या मक्खन चटाना चाहिए, ये तो मिथ ही नहीं है, ये होना ही नहीं चाहिए। दिस इज समथिंग विच वी डू नॉट एडवाइज एट ऑल। माँ के दूध से ज्यादा काउ मिल्क अच्छा है। काउ मिल्क बहुत अच्छा है, पर वो गाय के बच्चे के लिए बना है, तुम्हारे बच्चे के लिए अच्छा नहीं हो सकता है। And she will be debunking all the myths about बेबी फीडिंग एंड देन बेबी फूड। Triad Debunks. चलो क्वेश्चंस लेते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, बॉटल फेड बेबीज कम इंटेलिजेंट होते हैं क्या? बॉटल फेड से हमारा मतलब है शायद फॉर्मूला फेड बेबीज। सो स्टडीज बोलती हैं कि ब्रेस्ट फेड बेबीज का IQ बेटर होता है, बट कंपेयर किस किस से किया है वो थोड़ा क्वेश्चनेबल एरिया हो जाता है। सो बेस्ट माँ का दूध ही है, लेकिन अगर हमें किसी कारण से फॉर्मूला देना पड़ता है तो इट्स ओके। नाइट फीडिंग बेबी के दांत खराब करता है। यस, सो ये मिथ नहीं है। नाइट फीडिंग अगर हम बॉटल से कराते हैं और फॉर्मूला जिसके अंदर शुगर होता है वो मुंह के अंदर बहुत टाइम तक रहेगा तो ऑब्वियसली डेंटल केरीज होने का रिस्क होता है। माँ के दूध पे इट्स अ लॉट बेटर, क्योंकि रात में जैसे बॉडी के हर ऑर्गन का एक सर्केडियन रिदम होता है, माँ के ब्रेस्ट का भी एक सर्केडियन रिदम होता है, तो फ्लो दूध का बहुत कम होता है। और ब्रेस्ट फीडिंग डिफॉल्ट सेटिंग ही ऐसी होती है, बच्चा कुछ पीता है और फिर अंदर लेके जाता है, बहुत ज्यादा दांतों के आसपास उसका स्टे नहीं होता। तो ब्रेस्ट फीडिंग से डेंटल केरीज होने के चांसेस बहुत कम, नेग्लिजिबल होते हैं। हाँ, अगर बॉटल फेड बच्चा है तो 1 साल के बाद बॉटल हटा देना चाहिए। माँ ने स्पाइसी फूड खाया तो बेबी को डिस्कम्फर्ट होगा। ऐसे तो माँ अगर मीठा खाएगी तो दूध मीठा हो जाएगा और करेला खाएगी तो खट्टा या कड़वा हो जाएगा। डजंट वर्क लाइक दैट। जो भी आपने खाया आपके पेट में जाके डाइजेस्ट हो जाता है ना, उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स के लेवल पे जाके ब्लड में अब्सॉर्ब होता है और फिर वहां से बिल्डिंग ब्लॉक्स को उठा के माँ की ब्रेस्ट में दूध बनता है। तो ऐसा नहीं है जो आपने खाया वो बच्चे के पेट में घूम जाएगा, आपके ही पेट में जाएगा और आप ही डिस्कम्फर्ट झेलोगे। सो इफ यू कैन मैनेज सम स्पाइसी फूड यू कैन ईट इट, लेकिन अगर आपको डिस्कम्फर्ट कर रहा है या दे रहा है तो नहीं खाओ। माँ के दूध से ज्यादा काउ मिल्क अच्छा है। काउ मिल्क बहुत अच्छा है, पर वो गाय के बच्चे के लिए बना है, तुम्हारे बच्चे के लिए अच्छा नहीं हो सकता है। काउज मिल्क इज गुड फॉर बेबी काउ, नॉट योर बेबी। आपका दूध आपके बच्चे के लिए बेस्ट है, कस्टमाइज्ड है। अगर प्रीटर्म बच्चा है और एक टर्म बच्चा है, उन दोनों के दूध में भी डिफरेंस होता है, क्योंकि माँ की बॉडी को पता होता है एक प्रीटर्म बच्चा मैंने पैदा किया तो उसको प्रोटीन ज्यादा चाहिए। इतनी फाइन ट्यूनिंग होती है माँ अपने बच्चे के लिए जो दूध बनाती है, वो गाय के दूध में कैसे हो सकती है? तो ऐसा सोचना भी नहीं है। बिगेस्ट मिथ। बेबी का पानी 6 महीने से पहले देना जरूरी है क्या? माँ के दूध में भर भर के पानी होता है, 80 to 88% तक पानी होता है, और अगर फॉर्मूला भी आप देते हो तो वो भी पानी में ही बनता है। तो पानी की बच्चे को जरूरत नहीं है। हाइड्रेशन बच्चा बल्कि फर्स्ट ईयर तक, जब तक आप खाना दे रहे हो, कई बच्चे तब तक भी दूध से ही अपना हाइड्रेशन ले रहे होते हैं। तो 6 मंथ्स तक एब्सोल्युटली नो पानी, और उसके बाद जब आप खाना शुरू करते हो तब पानी भी शुरू कर सकते हो। ब्रेस्ट मिल्क के साथ इन्फेंट्स को सेरेलैक भी देना चाहिए। क्यों देना है? पहली बात तो सेरेलैक देना ही क्यों है? आप घर का फ्रेश खाना बना के दोगे 6 मंथ्स के बाद, पर जब तक 6 मंथ्स तक बच्चा दूध पर है, आपका दूध है, फॉर्मूला है, जो भी लेता है, कोई सेरेलैक की जरूरत नहीं है। बच्चा बिंदास माँ के दूध से पूरी अपनी एनर्जी, अपना न्यूट्रिशन सब ले सकता है। फॉर्मूला मिल्क ब्रेस्ट मिल्क से बेटर होता है। ब्रेस्ट मिल्क की नकल है फॉर्मूला। ये सारे फॉर्मूला के डब्बों पे लिखा होता है क्लोजेस्ट टू मदर्स मिल्क, ठीक है, और ये भी लिखा होता है मदर्स मिल्क इज द बेस्ट न्यूट्रिशन फॉर द बेबी। फिर भी हम बुद्धू बन रहे हैं। बिगेस्ट मिथ ऑफ ऑल टाइम्स। तुम ही बताओ, जो ओरिजिनल है वो अच्छा होता है कि किसी की नकल अच्छी होती है? डोंट गो फॉर नकल। इफ ऑल इज वेल इन योर लाइफ, प्लीज गो हेड विद ब्रेस्ट फीडिंग, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। बेबी को 6 महीने के पहले सॉलिड फूड देना जरूरी है? नहीं, 6 महीने तक बच्चा माँ के दूध पे या फॉर्मूला जो भी आप पिला रहे हो उस पर ही बिंदास चलेगा, अच्छे से चलेगा। खाना बच्चे की डेवलपमेंट के हिसाब से होता है। 6 मंथ से पहले बच्चे को सॉलिड की जरूरत नहीं होती, बच्चा अपना पूरा न्यूट्रिशन दूध से ले सकता है। 6 मंथ्स के बाद बच्चे का न्यूट्रिशन सिर्फ दूध से पूरा नहीं होगा, तब हमें सॉलिड ऐड करना होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बीमार माँ के ब्रेस्ट फीड करने से बच्चा भी बीमार हो जाता है। ओके, सो ये समझना जरूरी है, बाय द टाइम मदर हैज एनी सिम्टम्स, जुकाम खांसी या कोई भी उसको फीवर आता है, उससे 4-5 दिन पहले से माँ की बॉडी में वो वायरस रह रहा है, जिसको हम इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। तो आपको पता नहीं है आप बीमार हो, लेकिन आप ऑलरेडी आप हाथ से, छींकने से, खांसने से बच्चा टच में है, या आप नहीं भी बीमार हो, घर में भी और कोई बंदा बीमार है, तो वहां से भी, टच से भी बच्चे को वायरस लग सकता है। लेकिन जब आपको पता चलता है आप बीमार हो और आप उसको दूध पिलाना बंद कर देते हो, जो एंटीबॉडीज बच्चे को दूध से मिलने वाली थी वो बच्चे को नहीं मिल पाती है, तो बच्चा उस इन्फेक्शन को पकड़ तो वैसे भी लेगा, चाहे आपसे पकड़े चाहे घर से पकड़े, लेकिन एंटीबॉडीज जो सिर्फ आप दे सकते हो वो आप डिप्राइव कर देते हो अपने बच्चे को। सो कभी भी माँ अगर बीमार है तो अपना दूध बिंदास पिला सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं तो गेट इन टच विद योर डॉक्टर, वेयर अ मास्क, हाथ अच्छे से धो, हैंड हाइजीन मेंटेन करो, बट दूध पिलाना बंद करने की जरूरत नहीं है। जन्म घुट्टी या ग्राइप वाटर डाइजेशन के लिए बेस्ट है, माँ का दूध डाइजेशन के लिए बेस्ट है। माँ के दूध में बहुत सारे प्री डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, तो अगर बच्चा माँ का दूध पी रहा है उसको ऊपर से कुछ भी और देने की जरूरत नहीं है। जल्दी डिफरेंट टेक्सचर वाला फूड देने से बच्चे को एलर्जी से बचाया जा सकता है। सो टेक्सचर जल्दी देने से बच्चे को च्यू करने की आदत अच्छी होगी, सो दैट मेक सेंस। लेकिन एलर्जीज का जहां तक फंडा है, जितना अर्ली 6 मंथ्स के बाद जब आप खाना शुरू करते हो, अर्ली इंट्रोडक्शन ऑफ एंटीजेंस, डिफरेंट एंटीजेंस वुड लीड टू लेस चांसेस ऑफ एलर्जीज इन फ्यूचर। मतलब आप जितना जल्दी बच्चे के डेवलपिंग इम्यून सिस्टम को एक्सपोज कर देते हो कुछ एंटीजन से, तो फ्यूचर में उसके अगेंस्ट एलर्जीज होने का चांस कम है। सो टेक्सचर नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ, ज्यादा से ज्यादा अलग अलग चीजें खिलाने से फ्यूचर में एलर्जीज कम होंगी। हर 2 घंटे में फीडिंग देनी जरूरी है, डिपेंड करता है कौन सी उम्र के बच्चे की हम बात कर रहे हैं। तो जब तक आपके बच्चे का बर्थ वेट अचीव नहीं हुआ है, मतलब पहले 15 से 20 दिन, यस जरूरी है, बट उसके बाद जब एक बार बच्चा कंफर्टेबल 3-4 किलो तक हो जाता है, फिर बच्चा अपना खुद बॉस होता है। अगर वो 4 घंटे भी एक बार सो गया है तो भी चलेगा, आधे घंटे में दूध मांग रहा है, क्लस्टर फीड कर रहा है अपनी एज और डेवलपमेंट के हिसाब से, तो वो भी नॉर्मल है। ब्रेस्ट फीडिंग करने वाली माँ को स्पेशल डाइट फॉलो करनी चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग करने वाली माँ को सब कुछ खाना चाहिए, ठीक है। डू नॉट हैव एनी अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस इन योर डाइट। कोई डॉक्टर ने एडवाइस किया, आप डायबिटीज है, आपको हाइपरटेंशन है, या कोई XYZ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से कुछ रोका जा रहा है, तो समझता है। अदरवाइज आप सब कुछ खाओ, अपने आप हेल्दी रहोगे, सारे न्यूट्रिशन लोगे, तभी आपके दूध से बच्चे को भी न्यूट्रिशन मिलेगा। बच्चों का शुगर फ्री फूड देना उनकी एनर्जी को कम कर देता है, बिल्कुल मिथ है। बच्चे को जो भी आप खिला रहे हो, दाल चावल खिचड़ी दलिया दूध, हर चीज में अपना शुगर होता है। दूध में भी लैक्टोज होता है, फ्रूट्स में फ्रक्टोज होता है, हर चीज में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जिनको हम लेमन लैंग्वेज में शुगर बोल देते हैं। अलग से शुगर डालने की कोई जरूरत नहीं है, बच्चों में एनर्जी भरपूर रहती है अपना नॉर्मल डाइट लेने से। बच्चों को जन्म के टाइम गुड़, हनी या मक्खन चटाना चाहिए, ये तो मिथ ही नहीं है, ये होना ही नहीं चाहिए। दिस इज समथिंग विच वी डू नॉट एडवाइज एट ऑल। जन्म के समय सबसे पहला आइडली बच्चे के अंदर लिक्विड गोल्ड, जिसे हम बोलते हैं कोलोस्ट्रम, माँ का ही दूध जाना चाहिए। किसी कारण से माँ बहुत सिक है, बच्चा बहुत सिक है, तो जो भी डॉक्टर एडवाइस करते हैं वैसा होगा। लेकिन गुड़, हनी, चीनी का पानी, मिश्री का पानी, प्लीज कुछ भी नहीं देना है। अंडरवेट बच्चों के लिए ब्रेस्ट मिल्क के साथ फॉर्मूला भी देना चाहिए, ये भी मिथ है। अगर बच्चा अंडरवेट है तो फॉर्मूला कोई वजन बढ़ाने की दवाई नहीं है। अगर माँ का दूध पूरा आ रहा है तो हम वही देंगे। अंडरवेट होने का अगर कोई कारण है तो उसको डॉक्टर ट्रीट करते हैं, लेकिन अगर आपका दूध अच्छे से आ रहा है तो फॉर्मूला बीच में डालने की जरूरत नहीं होती है। प्रोबायोटिक से चिड़चिड़े और कम खाने वाले बच्चों का बिहेवियर ठीक हो जाता है। सो इसको हम मिथ नहीं बोल सकते, बट इट नीड्स अ लिटिल मोर एक्सप्लेनेशन। प्रोबायोटिक्स गट हेल्थ के लिए बहुत जरूरी होते हैं, ठीक है। तो हमारे नॉर्मल खाने में दही हो गया, फर्मेंटेड फूड, इडली डोसा टाइप चीजें होती हैं, आप जरूर लो। लेकिन अगर बच्चे को चिड़चिड़ापन आयरन डेफिशिएंसी की वजह से है तो वो प्रोबायोटिक्स ठीक नहीं कर पाएगा ना, उसके लिए आयरन देना पड़ेगा। अगर बच्चे को चिड़चिड़ापन कोई बिहेवियरल इशू की वजह से है तो घर का माहौल या जिस कारण से बिहेवियर, टेम्पर टैंट्रम्स हो रहे हैं, उसको करेक्ट करना पड़ेगा। सो प्रोबायोटिक्स आर गुड, लेकिन अगर गट हेल्थ के अलावा किसी कारण की वजह से चिड़चिड़ापन है तो दैट नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ अलग से। बच्चा अगर रो रहा है इसका मतलब उसे भूख लगी है, मिथ टू एन एक्सटेंट। बच्चा भूखा है तो रोएगा, ऑब्वियसली, वो हम सबको पता है। दैट इज द फर्स्ट थिंग यू ट्राई टू टिक इट ऑफ योर लिस्ट, है ना। लेकिन भूख के अलावा भी बच्चे को हो सकता है पेट पे दर्द हो, कोलिक हो रहा हो, बच्चे को बाहर जाने का मन हो, उसने पॉटी किया है, उसको पैर में दर्द हो रहा है, कहीं पे कोई धागा अटका हुआ है, कुछ भी हो सकता है। सो
हर चीज को दूध है, दूध नहीं है, भूखा है, ऐसा नहीं सोचना है और कारण ढूंढने की हमेशा कोशिश करनी चाहिए। घर का खाना बेबी के लिए सेफ नहीं होता, पैकेज्ड बेबी फूड देना बेटर है। ये तो सारे मिथों का भी बड़ा पापा हो गया, गॉड नोज। घर का खाना सबसे अच्छा है हमारे बच्चे के लिए। होम मेड फ्रेशली कुक्ड मील इज द बेस्ट ऑप्शन यू हैव फॉर योर बेबी। बाहर से आप कुछ भी खिलाते हो, 2 साल से पहले आइडियली हमें बाहर से देना ही नहीं चाहिए, बट फिर भी कभी आप ट्रैवल कर रहे हो, आप बीमार हो, कुछ नहीं, तो आप अगर कुछ पैकेज्ड सेफ चीजें जिनमें प्रेजर्वेटिव्स नहीं है, कुछ कलरिंग एजेंट्स नहीं है, शुगर्स नहीं है, वो सब हम कभी दे सकते हैं। लेकिन आइडियल सिनेरियो बच्चे को घर का खाना ही देना चाहिए, वो आपके बच्चे के लिए बेस्ट है। सॉल्ट और शुगर ऐड करना जरूरी है बेबी फूड में, मिथ। सॉल्ट एंड शुगर हम फर्स्ट ईयर तक बोलते हैं, आप प्लीज अवॉइड करिए टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी। शुगर तो आइडियली 2 साल तक आप नहीं देंगे तो बच्चे के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। जैसा आप खाने की आदत डालोगे, बच्चे के टेस्ट बड्स वैसे ही बन जाते हैं। बच्चा बड़े होके चिप्स, मैगी, कुरकुरे ही खाना चाहता है या घर का खाना खाना चाहता है, ये फर्स्ट 2 इयर्स में आप लोग डिसाइड करने वाले हो। सो बी केयरफुल व्हाट यू गिव टू योर चाइल्ड इन फर्स्ट 2 इयर्स ऑफ लाइफ। जितना ज्यादा बेबी खाए उतना हेल्दी रहेगा, ओ मिथ। सो बच्चा जितना खाना चाहता है उतना हम खाने देते हैं। वी लेट द बेबी डिसाइड देयर वॉल्यूम्स, ठीक है, अपने हंगर क्यूज, सटाइटी क्यूज डेवलप करेगा। आपको ठूसना नहीं है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा जो बच्चा खाता है वही हेल्दी होगा। बहुत ज्यादा अगर खा रहा है और वो जंक फूड खा रहा है तो वो ओबेसिटी में चला जाएगा। तो मैल न्यूट्रिशन सिर्फ कमजोर नहीं होता है, मैल न्यूट्रिशन अबंडेंस की साइड में भी होता है, जिसको आजकल हम ओबेसिटी या ओवरवेट बोल रहे हैं। सो बी केयरफुल ऑफ व्हाट यू आर गिविंग टू योर चाइल्ड, और फोर्स फीड तो करना ही नहीं है। आई होप पेरेंट्स आज के सेशन के बाद आपकी ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी और इजी हो गई होगी। और डाउट्स हैं तो कमेंट्स में डालो, विल ट्राई टू कवर देम सून। शेयर दिस विद मोर पेरेंट्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।